चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा था मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, एक बार हम जरा समझ लें। अगर हमें कभी ऐसा पूछा जा रहा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, हम क्या करेंगे, जिन जिन पर इन लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट, ये यहाँ पर सेकेंड हाइड्रोजन, एक थर्ड हाइड्रोजन, एक फोर्थ हाइड्रोजन। अब जरा एक बात देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है और इसका नाम है CH3COOH, है ना। एसिडिक एसिड है बेटा ये। अगर इसमें से एक H+ हम लोग हटा दें तो क्या बच जाएगा, ये CH3COO- बच जाएगा। अगर ये एक एसिड है तो ये इसका क्या हो गया, इसका एक कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले क्या होगा, ये जितने आसानी से H+ डिसोसिएट होगा उतना अच्छा एसिड कहलाएगा, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पी के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा H+ रिलीज होगा उतना अच्छा एसिड कहलाएगा, तो जितना कम पीएच होगा उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ओके। तो ये सारे के सारे फीचर्स हमें देखने हैं। और जो जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, या दूसरा एक और लिख सकते हैं हम लोग, डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो भी एनायन पे डेवलप हो रहा है। अब ये सारी बातें बेटा हम लोग देखेंगे, है ना। और ये जहां भी मिल जाएगी उस हिसाब से हम बोलेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है। तो चलिए बेटा, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस H+ को हटा देते हैं तो यहाँ पर O नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रिंग का रेजोनेंस मिल जाएगा इसे। तो इस तरह से ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, रेजोनेंसली स्टेबलाइज कर लेगा, है ना। यहाँ से अगर हम H+ को हटाते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर नो रेजोनेंस। ठीक है। और यहाँ से अगर हम हटाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, जो कि खुद एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी कि इसका परसेंटेज, इस करेक्टर 50% है। तो यहाँ पर ये जो होगा ये लोकलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, लोकलाइज्ड हो जाएगा ये, तो ये भी नहीं हुआ। जबकि यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर एटम पर नेगेटिव चार्ज का पाया जाना ये ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, फर्स्ट वाले हाइड्रोजन की होगी, क्योंकि यहाँ से H+ निकलने के बाद जो काउंटर पार्ट बचेगा, कॉन्जुगेट बेस बचेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट गिवन है, पूछा जा रहा है हाइड्रोकार्बन बन गया। अब देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोकार्बन का मतलब कि ये टोटल 1 2 3 4 5 5 कार्बन का यहाँ पर एन पेंटेन बन गया होगा। अब ये कैसे बना होगा, तो एक एक करके मैं आपको सारा समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो रिएजेंट हमारे हमारे पास, ये जो रिएक्टेंट दिया गया है, इस रिएक्टेंट के मैं सारे के सारे आपको बता देता हूँ कि कहाँ से क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ये अगर हमारे पास O है ना, यहाँ पे अगर हम बारी बारी, अगर हम सारे के सारे यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स, जो भी हमारे पास रिएजेंट लिए गए हैं, अगर हम सबकी बात करें, ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 4 रिएजेंट हमारे पास हैं, सबके बारे में भी सीख लेना है हमको। ठीक है, और क्या कौन करता है और प्रोडक्ट भी सीख लेना है। तो चलिए पहला देखते हैं, N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ OH- एंड हीट किया। ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इसका काम है केवल कार्बोनिल कंपाउंड को
रिड्यूस करके CH2 में चेंज करना, बस इसका इतना ही फंक्शन है। अब बेटा अगर आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया तो आप प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O लगा है ये हट करके H2 लग जाएगा। दूसरा हमारे पास जो बेटा यहाँ पर रिएजेंट गिवन है वो है ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, ये जो हमारे पास है इसे बोलते हैं हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन का काम क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O को ये CH2 में चेंज करेगा, साथ में अगर कहीं पर OH पाया जा रहा होगा तो उसकी जगह पर इसका Cl जा करके लग जाएगा OH की जगह पर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दूसरी चीज हो गई। ठीक है, तो अब जो हमारे पास यहाँ पर आया, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O तो हट ही जाएगा और OH की जगह पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। अब हम लोग थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, और थर्ड वाला यहाँ पर क्या है, LiAlH4। LiAlH4 एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमारे पास, है ना। और इसकी अगर खासियत की बात करें बेटा तो LiLH4 जो होता है, जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग जितने भी होते हैं उन सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये चेंज कर देता है किसमें, एल्कोहल में। अब एल्कोहल में भी तो ऑक्सीजन होती है, लेकिन एल्कोहल में तो चेंज करना है ना, तो एल्कोहल को नहीं, बाकी जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, इन सब को जितने भी हैं एस्टर को, इन सब को एल्कोहल में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड O से यहाँ पर कीटोन से क्या बदल जाएगा, एल्कोहल, और OH तो पहले से लगा था तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब बेटा अगर इसमें हम लोग रेड फास्फोरस HI की बात करें कि ये क्या काम करने वाला है, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, तो इसकी खासियत ये होती है बेटा कि ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सबको ये चेंज कर देता है एल्केन में। ठीक है, तो ये सबको ब्रेक कर देगा और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चारों का प्रोडक्ट मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, रेड फास्फोरस HI, ये हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और बेस्ट रिएजेंट हो जाएगा फॉर गिवन रिएक्शन। तो मैंने आपको चारों तरह की रिएक्शन समझा दी और बहुत अच्छे से आपको रिएजेंट के फंक्शन भी क्लियर हो गए होंगे, जिसमें आपको मैं बोलूँगा कि इस पे ध्यान रखिएगा कि ये OH को भी Cl में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब एल्डिहाइड कैसे मिलेगा हमें, किसके ऑक्सीडेशन से, तो बेटा हम लोग सब जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्राइमरी एल्कोहल है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH है, और हमने यहाँ पर ले लिया कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, तो यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, H2 निकलेगा, और जो रिमूवल ऑफ H2 होता है उसमें से एक हाइड्रोजन तो जाएगा फंक्शनल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन जाता है अल्फा कार्बन से। ठीक है, इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो हमने ये सीखा कि अगर हमें एल्डिहाइड ही बनाना है तो हम बेहतर होगा कि हम क्या सेलेक्ट करें, प्राइमरी एल्कोहल, और वहां से निकालें हाइड्रोजन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजनेशन के साथ साथ इसे हम एक और चीज बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है इसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, तो डिहाइड्रोजनेशन भी बोलेंगे और ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे इसे। क्लियर, ये हमारा सारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर बेटा प्राइमरी अल्कोहल तो आपको यहाँ दिख रही है, तो आप इसी के ऑक्सीडेशन से क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे। अब अगर मान लीजिए आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH है, और यहाँ पर कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर है, और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो बेटा एक हाइड्रोजन तो यहाँ से जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो इस तरह से जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। इस तरह से क्या बन गया आपका, ये कीटोन बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन फर्स्ट हो गई, ये रिएक्शन सेकेंड हो गई। उम्मीद करते हैं दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आईयूपीएसी नेम बताना है अननोन कंपाउंड क्यू का। तो पहले क्यू बनाना पड़ेगा, और स्टेप वाइज अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ओजोनोलिसिस हो रहा है। लेकिन एक बात अच्छी याद समझने वाली इसमें ये है बेटा, जिसमें आपको पहले छोटा सा अलग से समझा दूं, कि अगर हमारे पास कहीं पर ये कंडीशन गिवन हो, ध्यान से समझिएगा इस बात को, और अच्छी बात हम लोग सीखने चल रहे हैं यहाँ पे, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड गिवन हो कि जैसे ये गिवन है ना, यहाँ पर ये गिवन है हमको, और यहाँ पर हमें ओजोनलिसिस कराना है। और ओजोनलिसिस के लिए हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो होता है O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये फर्स्ट। और सेकेंड में हमारे पास होता है यहाँ पर जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। और होता क्या है बेटा कि अब जैसे ये रिएक्शन अपन को गिवन है, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, है ना। और ब्रेक होकर के यहाँ पर क्या होगा, 3 ऑक्सीजन लग जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अब चूंकि ये अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, इतना एक साइड, इतना एक साइड ब्रेक हो जाएगा, है ना। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिल जाएगा और इस तरह से मिल जाएगा। 2 प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और जब ये 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और फिर इसके बाद बारी आएगी जिंक की। जिंक क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिंक इस ऑक्सीजन को गायब कर देगा और क्या बना लेगा, ZnO बना लेगा। क्लियर। अब समस्या इस बात की है कि अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसा गिवन हो कि जिंक गिवन ही ना हो, जिंक है ही नहीं, ठीक है। आपके पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम लिख दिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इस बार हमने O3 लिया और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 लिया। और हमने क्या किया, यहाँ पर अब ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब ओजोन हमने यहाँ पर लगा दिया। ओजोन ऐसे 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 और ऐसे लग जाएगी। अब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ऐसा ब्रेक हो जाएगा। तो एक तरफ तो बन जाएगा यहाँ पर CH3 CHO, प्लस एक तरफ बन जाएगा HCHO, और प्लस एक ऑक्सीजन बची रह जाएगी। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बच जाती है, ये फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर देगी और इसका ऑक्सीडेशन कर देगी, और इस तरह से जो फाइनली प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा HC OH, और इससे बन जाएगा CH3C OH। तो जिंक की प्रेजेंस में अगर कभी भी ओजोनलिसिस होती है तो इसे बोलते हैं हम लोग रिडक्टिव ओजोनलिसिस। और अगर मान लेते हैं जिंक एब्सेंट है तो हम लोग इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, ठीक है। तो बेहतर होगा कि हम लोग पहले डिफरेंस समझ जाएं, तो ये डिफरेंस है दोनों में, और उम्मीद करते हैं सबको समझ में भी आ गया होगा। हाँ, अगर जिंक नहीं है और यहाँ पर एल्डिहाइड जैसे दोनों बने थे, मान लीजिए एक कीटोन बन जाए, तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन थोड़ा इतना इजीली नहीं हो पाता है, विगरस ऑक्सीडेशन उसका होता है। इस वजह से हम लोग इसको, कीटोन अगर बनेगा तो कीटोन बना रह जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा एसिड में। आइए इसको चेंज करते हैं, यहाँ से ब्रेक करते हैं, एक एक ऑक्सीजन इधर दे देते हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो ऐसे बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट ये यहाँ जो हमारे पास ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर N2H4 है, जैसा अभी डिस्कस किया था। ये कौन सी रिडक्शन है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है ना। वोल्फ किस्नर रिडक्शन है। तो जब वोल्फ किस्नर रिडक्शन होगी बेटा हमारे पास, तो क्या करेगी, एल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज करेगी, हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगी। ओके। तो हमारा जो Q वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, Q वाला प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का बन जाएगा। और 7 कार्बन का बनने का मतलब हम समझ रहे हैं, ये बन जाएगा। इसे हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो बना ये हमारा एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड सबसे पहले क्या करेगा, चेंज हो जाएगा किस में, एसिड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिंक एब्सेंट है। तो पहले तो यही बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर बन जाएगा
COOH बन जाएगा। क्लियर? तो अब ये सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग N2H4 मिलाते हैं, ठीक है, हम N2H4 मिलाते हैं, ठीक है, करेगा सिर्फ इस कंपाउंड को चेंज कर देगा, किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज कर देगा, है ना, 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, एक वाटर निकल जाएगा और इधर एल्केन बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट दिखेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, COOH 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें, तो हेप्टेनोइक एसिड ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो पॉजिटिव कार्बोलामाइन टेस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को तुम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम ये समझ लें कार्बोलामाइन टेस्ट होता क्या है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कहीं कोई प्राइमरी अमाइन है, फॉर एग्जांपल वो RNH2 है, या फिर वो C6H5NH2 है, कोई सा भी हो, मतलब कहने का मतलब बस प्राइमरी होना चाहिए बस। फिर अगर वो रिएक्शन करती है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं और KOH के साथ रिएक्शन करती है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RNC बनेगा, या फिर बेंजीन के साथ आप सेम चीज़ जोड़ दीजिए, NC बनेगा, है ना। ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट कहलाएगा आइसोसाइनाइड कहलाएगा, और इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है कार्बाइलामाइन। तो यहाँ से कार्बाइलामाइन भी बनेगा, तो आइसोसाइनाइड या कार्बाइलामाइन का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है ये कार्बाइलामाइन टेस्ट कौन देते हैं, अगर कोई पूछे तो हमें बताना है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, केवल और केवल प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन पहचानते कैसे हैं? देखो, जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक R जोड़ दें तो ये बन जाएगा RNH2, ये है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा के एक और R जोड़ दें यहाँ तक, ये जाएगा RNHR हो जाएगा, और ये कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। और अगर यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा के एक और R जोड़ दें, इसका नाम हो जाएगा RNR और R, इसका नाम हो जाएगा टर्सरी अमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जब ऐसा हम लोग कर लेंगे तो हम देखेंगे इसके पास प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, इसके पास प्राइमरी अमाइन है, लेकिन ये कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन है। और कह रहा है कैन नॉट शो, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, क्योंकि ये तीनों प्राइमरी अमाइन के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये तो आंसर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर